तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में। एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी स्ट्रिंग में हम कोई इलीगल कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगर डायरेक्ट हम उस इलीगल कैरेक्टर को डालते हैं, पाइथन के रूल रेगुलेशन के ख़िलाफ़ डालते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर वो एरर दे देता है। जैसे डबल कोट के अंदर हम डबल कोट नहीं डाल सकते, ठीक, तो ये चीज़ एरर दे रही है और ये स्ट्रिंग इलीगल हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम इस डबल कोट को डालना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम एस्केप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका सिंबल है और इसको उस इलीगल कैरेक्टर के पहले लिख देते हैं जिसे हमें लीगल करना है। जैसे कि इसको एग्जांपल में देखते हैं, तो अभी आपको ये दिख रहा होगा क्योंकि ये इनवैलिड सिंटेक्स है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट ले लेते हैं, तो अब देखते हैं ये आपको इनवैलिड सिंटेक्स ये मिलेगा क्योंकि ये जो है डबल कोट के अंदर आपने डबल कोट वाली लाइन लिखी है। तो इस चीज़ को हम लीगल करना चाहते हैं, तो इसके पहले हम एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये जो डबल कोट है इसके पहले एस्केप कैरेक्टर लिख देते हैं और इसके भी पहले एस्केप कैरेक्टर लिख देते हैं। अब क्या होगा, ये लाइन ये पूरी लीगल हो गई। अब इसको प्रिंट करेंगे तो आपका पूरा सही से यहाँ पर आंसर आएगा। प्रिंट टेक्स्ट के ज़रिए आपका डबल कोड भी दिख रहा है और ये लीगल भी हो जाता है। तो एस्केप कैरेक्टर का यही यूज होता है। इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर को जो कि इलीगल होता है उसके पहले आप एस्केप कैरेक्टर डाल दीजिए, तो पूरा जो कैरेक्टर होता है इलीगल कैरेक्टर वो लीगल हो जाता है। इसी को एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर यही चीज़ दी हुई है। इसके अलावा और भी एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये सिंगल कोट वाला, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट भी नहीं डाला जा सकता है। देखिए ये जैसे आप एस्केप कैरेक्टर को हटा दीजिए यहाँ से, अब क्या है, ये एरर जनरेट करेगी ये पूरी स्ट्रिंग, क्योंकि ये इलीगल होता है। सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट आप नहीं डाल सकते। जैसे कि ये पड़ा हुआ ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसके पहले क्या किया, एस्केप कैरेक्टर डाल दिया, तो ये क्या होगा, ये लीगल हो गया। अब जाके इसका आउटपुट आ जाएगा। उसी तरीके से ये होते हैं दूसरे एस्केप कैरेक्टर्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। सबका मतलब होता है, जैसे ये टैब है, टैब को बीच में डाल दिया /t, तो इससे क्या होगा, हेलो और टी के बीच में एक टैब स्पेस के बराबर गैप हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ है इसमें। अगर दो गैप करना चाहते हैं तो एक और डाल दीजिए इसमें, तो यहाँ पे आपको डबल गैप मिलेगा हेलो और वर्ल्ड के बीच में। तो बीच में टैब स्पेस के बराबर गैप करने के लिए आप /t का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बाकी भी इनको भी आप देख लीजिएगा। स्ट्रिंग पर अप्लाई होने वाले बहुत सारे मेथड यहाँ पे दिए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो पाइथन का यही फ़ायदा है कि इसमें बने बनाए मेथड आपको मिल रहे हैं और इसके ज़रिए आपको अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। नहीं तो बाकी लैंग्वेज में क्या है, आपको मैनुअली पूरा कोड करना पड़ता है और आउटपुट जनरेट करना पड़ता है। यहाँ पर आप बने बनाए जो मेथड होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो एक दो हम लोग देखते हैं। जैसे ये कैपिटलाइज है, क्या काम करता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग का उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज मेथड, ये हमारा स्ट्रिंग है, इसको इस वेरिएबल में डाला गया है। फिर उसके बाद हम लोग इस पर कैपिटलाइज मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, txt.capitalize, और इससे जो आउटपुट मिलता है उसको हम x में डालते हैं, फिर उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो स्ट्रिंग है इसका जो पहला लेटर है, पहला जो वर्ड है वो हेलो है, जिसका h जो है स्मॉल केस में है, इसको ही कैपिटलाइज किया जाता है इस मेथड के ज़रिए। तो ये h आपको यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा, ऐसे होता है ये। उसी तरीके से और भी मेथड होते हैं। काउंट है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स आई स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन ए स्ट्रिंग। ये काउंटिंग करता है कि ये एप्पल जो है, जैसे ये स्ट्रिंग में एप्पल वर्ड कितनी बार आया है, इसको चेक करता है। जैसे एप्पल जो है, ये एप्पल है, ठीक है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर है, ये स्ट्रिंग 2 बार आई है, इसीलिए यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 है। अगर आप चाहते हैं कि हम चेक करें कि ए कितनी बार आया है, ठीक, तो देखिए एक यहाँ पर आया है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कितनी 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। तो काउंट मेथड क्या होता है, किसी स्ट्रिंग
को पता करता है कि वो कितनी बार एक स्ट्रिंग में मौजूद है। किसी कैरेक्टर को या किसी स्मॉल स्ट्रिंग को पता करता है मेन स्ट्रिंग में कि वो कितनी टाइम्स वहाँ पर मौजूद है। तो 4 बार ये ए आया है इसमें, इसीलिए आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है। यही दिया हुआ यहाँ पे, ये इसका सिंटेक्स है। इसमें क्या होता है कि वैल्यू स्टार्ट एंड एंड भी होता है। आप ये भी बता सकते हैं कहाँ से काउंट करना है। तो ये जो स्टार्ट और एंड होती हैं ये आपकी इंडेक्स पोजीशन होती हैं कैरेक्टर की। तो इसको हम लोग देकर इसके अंदर इस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं कि ये वैल्यू कितने टाइम आ रही है, मतलब ये स्ट्रिंग कितनी टाइम आ रही है इन दोनों इंडेक्स के बीच में। यहाँ पर इस एग्जांपल को देख सकते हैं। इस एप्पल को खोजा जा रहा है 10 इंडेक्स और 24 इंडेक्स के बीच में, इसलिए आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है। सपोज़ हम छोटा सा इस पर खोजते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर खोजते हैं इस लव को खोजते हैं, ये लव कितनी टाइम आ रहा है इस इंडेक्स के बीच में। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर ये हमारा ये 0 इंडेक्स पे है, ये हमारा एम्प्टी स्पेस 1 इंडेक्स पे है। तो हम यहाँ पर 2 दे देते हैं, 1 दे देते हैं, ठीक। और यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, 10 करते हैं। तभी आपको ये 5 यहाँ तक हो गया, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होती है पाइथन में वो 0 बेस्ड होती है, 0 इंडेक्स से शुरू होती है, ठीक। ये 0, ये एम्प्टी वाला 1, उसके बाद ये आगे। तो ये 5 हो गया, ई 5 इंडेक्स पे होगा, और ये एम्प्टी वाला जो है एम्प्टी 6 इंडेक्स पे, ऐसे ही करके ये जो एल है ये 10 इंडेक्स पे होगा। तो इन दोनों के बीच में लव कितनी बार आया है ये आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर 1 बार ये बोल रहा है, ठीक। ऐसे ही करके देखते हैं। तो इसी तरीके से जो बाकी मेथड वो भी होते हैं। काउंट मेथड हो गया, सेंटर मेथड हो गया, रिटर्न्स सेंटर स्ट्रिंग के बीच में सेंटर में कौन है, और ये सब मेथड है। अब जैसे ये फाइंड मेथड है, इट सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। तो ये क्या काम करता है, इंडेक्स पोजीशन को बताता है कि किस जगह पर ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो जो पहला इंडेक्स होता है, मतलब W, ये W कहाँ किस इंडेक्स पे पड़ा हो वो ये बताता है, ठीक। जैसे ये हमारी स्ट्रिंग है, इस वेरिएबल में इसे स्टोर किया गया, डाला गया कंटेनर में। उसके बाद txt.found मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बाद txt.found मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर जिस वर्ड को हमें पता करना होता है कि किस इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इंडेक्स का मतलब है कि इसका जो W है वो किस इंडेक्स पे है। तो जो पहला लेटर होता है उसी का इंडेक्स बताता है। तो इसको करके देखते हैं। तो ये 7 बोल रहा है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपको 7 मिलेगा। देखिए ये 0 पे है, और ये 1 2 3 4 ये आपका 4 इंडेक्स पे, ये 5 इंडेक्स पे, एम्प्टी स्पेस 6 इंडेक्स पे, और ये W कितने इंडेक्स पे, 7 इंडेक्स पे। इसीलिए आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो जो स्ट्रिंग होती है उसके जो पहला लेटर होता है वो किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है, उसी को ये बताने का काम करता है फाइंड, ठीक। इसी तरीके से होता है, यहाँ पर और भी दिया हुआ है। अगर वैल्यू नॉट फाउंड है तो फाइंड मेथड है आपको -1 रिटर्न करता है, ये चीज़ है। और इसमें ये भी बता रहा है कि दिस मेथड इज़ ऑलमोस्ट सेम एज इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड से भी हम पता कर लेते हैं स्ट्रिंग पोजीशन। ओनली डिफरेंस इज दैट इंडेक्स मेथड रेजेस एन एक्सेप्शन इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। इंडेक्स में आपको क्या होगा, इंडेक्स में आपको एक्सेप्शन मिल जाता है, ठीक। एक्सेप्शन होगा तो वहाँ पर एरर आ जाती है, तो आपको वहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन फाइंड में ऐसा नहीं होता है। फाइंड में सिंपली -1 रिटर्न कर देगा अगर स्ट्रिंग मौजूद नहीं है तो। और उसके बाद आपको ये स्टार्ट और एंड ये ऑप्शनल होते हैं, ये बताते हैं कि इस वैल्यू को आपको किस इंडेक्स के बीच में खोजना है। तो इनके बीच में खोजना है, तो यहाँ पर आप इंडेक्स की वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद और भी इसी टाइप के मेथड हैं, इनको आप देख सकते हैं।